हमें पता नहीं कौन से इंडिया से आए हैं। नहीं नहीं, अभी भी ऐसा ही होता है। यहाँ का मौसम अच्छा है। अच्छा ये बता एमी, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, ऐसा लग रहा है न्यूज सेल में काम कर रहे हैं। अभी आपको न्यूज देने वाले हैं बैक टू बैक। न्यूज तो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन भी नहीं देने वाले यार, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गाइस हम ना जब से इंडिया से आए हैं, इनफैक्ट मेरा ना इंडिया में ये मूड बन गया था कि हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ना आपको ये बताएंगे कि somebody who has not lived वेकेशन पे नहीं, who has not lived in India for last 10-11 years, तो हम लोग जब इंडिया जाते हैं तो हमें क्या चेंजेस फील होते हैं, कौन सी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें हमें नॉट सो गुड लगती हैं। तो डेफिनेटली ये कनाडा वर्सेस इंडिया वाली वीडियो नहीं है, ये पूरी तरफ से ना हमारी ऑब्जर्वेशन है, मेरी और एमी की ऑब्जर्वेशन। डिस्क्लेमर बहुत बड़ा है यहाँ पे। डिस्क्लेमर ये है कि अगेन मैं बोल रही हूँ, इंडिया इज नॉट ओनली अबाउट मेट्रो सिटीज। इंडिया दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, बैंगलोर ये सिटीज नहीं है, क्योंकि हम दोनों खुद ही उन सिटीज से नहीं है। मैं वही हिसार से, अमित रोहतक से, तो हम तो भाई स्मॉल टाउन पीपल है, तो हम इंडिया को उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और क्योंकि इंडिया भी मोर देन 70% यही स्मॉल टाउन्स, स्मॉल सिटीज और विलेजेस है। अब डिफरेंस तो बताएंगे ना अच्छे वाले, वो कंपेयर उससे करें कि जब हम लोग इंडिया में रहते थे, हमने इंडिया छोड़ा था 2013 में, 2012-13 में, 11 साल हो गया इंडिया छोड़े हुए। 2013 में परमानेंटली इंडिया छोड़ दिया था हम लोगों ने। तो 2013 से पहले जो हम इंडिया को देखते थे, और अब जब हम जाते हैं तो हमें जो चीजें हैरान करती है कि वाह इंडिया में ये भी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अच्छी चीजें बताएंगे, और जो नॉट सो गुड चीजें हमें लगी, हमें लगता है कि यार अभी भी ऐसा ही है, वो वाली चीजें भी बताएंगे, ठीक है। तो एमी पहले तो आप लोग को ये बताओ, आपको अच्छी चीजें कौन सी लगी इंडिया में? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन इंडिया? The thing I like the most in India, mostly my family. फैमिली, वो तो है ही भाई, हमारी फैमिली इंडिया में है। इंडिया जाने का रीजन भी एक ही होता है कि फैमिली से मिलना। तो वो तो कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, इंडिया से तो नाता कभी टूट नहीं सकता, चाहे सिटीजनशिप भी आप कहीं और की ले लो। फैमिली तो है ही, और फैमिली तो अच्छी ही लगती है, तो ये तो अच्छी चीज थी, राइट? फैमिली नहीं होती, एक्सटेंडेड फैमिली इंडिया में होती है। अब जैसे मम्मा वहां पर रह रहे हैं, मम्मा इंडिया में रह रहे हैं, मम्मा अकेले रह रहे हैं, बट मम्मा के पास एक्सटेंडेड फैमिली इतनी है। हमारे सारे नेबर्स है ना, दे ऑल आर लाइक अ फैमिली। तो सब मम्मा का इतना ध्यान रखते हैं। वो मम्मा को भी इतना मिस होता है जब यहाँ मम्मा कनाडा में रहते हैं। तो इसीलिए मम्मा का होता है कि 6 महीने होते हैं ना, जैसे जैसे टाइम पास आने लगता है तो मम्मा की अति हो जाती है। मम्मा कहती है नहीं मुझे तो वापस जाना है, मुझे उनकी याद आ रही है। और वो हमेशा रोज किसी ना किसी का फोन आता ही आता है मम्मा के पास। इतने फोन आते हैं मम्मी के पास, इतने फोन आते हैं भाई साहब। रात को हम लोग 1 बजे भी सो रहे होंगे ना, मम्मी फोन पे ही लगे हुए होंगे, इतने फोन आते हैं मम्मी के इंडिया से। तो ये अच्छी बात भी है इंडिया में कि इंडिया में सिर्फ आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स नहीं है, आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आसपास में रहने वाले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपके फ्रेंड्स हैं या नहीं, अगर वो आपके पड़ोसी हैं तो वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है ही है। वहां पे जो आस पड़ोस के साथ लोगों का रिश्ता है ना, वो आपको बाकी जगह पर नहीं मिलता। कनाडा में भी अगर मैं अपने पड़ोस का रिश्ता बताऊं तो यहाँ पर 2-3 इंडियन फैमिलीज है जिनके साथ हमारा आना जाना, मांगना चीजें और ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। वो क्योंकि यूट्यूब चैनल की वजह से मिले थे। अगर यूट्यूब चैनल नहीं होता और मैं उन लोगों को नहीं जानती यूट्यूब चैनल की वजह से, तो कभी भी 5-7 घर दूर जाकर मैंने किसी इंडियन का दरवाजा खटखटाकर उनसे बात नहीं करनी थी। तो ये इंडिया को बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि वहां पर जो नेबर्स के साथ आपका रिश्ता है। अब देख रहे हैं कि अब अच्छा हो गया तुम्हारा यहाँ मिलना जुलना दोस्तों से। तो आप कनाडा के पॉइंट्स काट नहीं सकते हो इसमें। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे इनिशिएटिव लेकर। गाइस एक ना फ्रेंड सर्कल बनाना बहुत जरूरी है। जब एक बात बताता हूँ, पर फिर भी जो अपना है ना वो कहीं नहीं है। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, मम्मी को देखो वाइफ ही रहेंगे, मम्मी की पूरी बात तो वाइफ वाली होगी, एमी भी वाइफ रहेगी। मम्मा कह रहे हैं अभी तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारा यूट्यूब बंद कर दो और तुम बूढ़ी हो जाओ मम्मा जी, फिर देखते हैं कौन पूछता तुम्हें। ऐसा भी नहीं। अब जो यूट्यूब वाले फ्रेंड्स बन गए यार, जल्दी से कमेंट्स करके बताना तुम्हारी फैमिली है कि अगर मैंने यूट्यूब बंद कर दिया तो आप सारे लोग जो यूट्यूब से मेरे फ्रेंड्स बने हो वो मेरे फ्रेंड्स नहीं रहोगे क्या? ये तो कमेंट करके बताना पड़ेगा। वो रहेंगे तुम्हारे। उनको भी बताना, तो क्या पता मना ही कर जाए। कोई नहीं मना करेगा। चलो एमी ने पॉइंट दिया था। सेकंड पॉइंट क्या था एमी? क्या आपको अच्छा लगा कनाडा, इंडिया में? That it's really beautiful. इंडिया इज रियली ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल, क्या सबसे अच्छा ब्यूटीफुल लगा था आपको इंडिया में? क्या ब्यूटीफुल था? हम तो कहीं घूमने भी नहीं गए ऐसे। India Gate and Bharat and दर्शन, हाँ और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर oh yeah, that one. एंड गोल्डन टेम्पल, है ना? हाँ ये तो है कि इंडिया भी ब्यूटीफुल है भाई। अगर आप ये बोलते हो कनाडा की ब्यूटी बहुत अच्छी है, नेचुरल ब्यूटी अच्छी है, बहुत कुछ है, तो
इंडिया में भी है। इंडिया में हमारी 25 दिन की ट्रिप थी, उसमें हम लोग इंडिया गेट घूमने गए, भारत दर्शन घूमने गए, अमृतसर गए जिसमें हमने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखा। और एमी तो बहुत चलाई, एमी ने बहुत मजा सब किया। मेरे बिना गए हर गोल्डन टेम्पल देखा हमने, तो हम लोग बड़े गुरु जी के मंदिर बड़े भी मंदिर गए। तो इट वॉज अ फुलफिलिंग ट्रिप। तो आई एम सो हैप्पी कि एमी को ये लगता है कि इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है। ये प्लस पॉइंट है कि इंडिया में ना आप वीकेंड के बड़े सारे प्लान्स बना सकते हो, बहुत सारे, मतलब इतना कुछ है। अब ये नहीं कनाडा में नहीं है, तो यहाँ पर दोनों का पॉइंट है कि अगर आप ये बोलो कि कनाडा में वीकेंड के बहुत प्लान्स हैं और कनाडा इज वेरी ब्यूटीफुल, यू जस्ट हैव टू गो आउट एंड एक्सप्लोर इंडिया। इंडिया इज इक्वली ब्यूटीफुल और इंडिया में इक्वल चीजें हैं देखने वाली। एक और प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ, जो मतलब मैंने सुना है, अभी तक मैंने उसको ना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, बट आई हैव हर्ड कि इंडिया का जो हाईवे का नेटवर्क है ना, वो इतना बढ़िया हो गया है। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं इंडिया से, वो यही बताते हैं यार हाईवे इतने बढ़िया हो गए हैं, अब तो इधर से उधर महंगे भी जाना। हो गए हैं, बहुत टोल भरते हैं इंडिया में हम लोग। टोल इज वन थिंग है, टोल देखो वो कन्वीनियंस के लिए भरना पड़ता है, बट यहाँ पर अब वेदर नहीं, यहाँ पे रोड्स अच्छी हैं और बिना टोल भरे हैं अमित। हाँ, बट यहाँ पे ना यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, क्योंकि सारा जो है ना सब वो क्राउडेड, वैसे इंडिया में भी होता होगा ट्रैफिक, तो है ना। हाईवेज पे नहीं है, But जहाँ पे हम हम टोल भरकर आए हैं उन पे ट्रैफिक जैम्स नहीं थे। अब जैसे चंडीगढ़ जाना हमारा बहुत होता था इंडिया में बचपन में, हम रोहतक से चंडीगढ़ जाते थे, वो पानीपत से वो फिर वो हाईवे लेते, जीटी रोड लेते थे, हमेशा जैम रहता था। अब मैंने सुना है कि वहां पर लोग बताते हैं कि 3 घंटे में दिल्ली से वो चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। तो हाँ, ये है कि नहीं, रोहतक से रोहतक से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, सही है फिर तो। अब ना इंडिया में ट्रैवल करना बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। मतलब जिस तरह की ट्रेन्स आ गई हैं, कंफर्टेबल ट्रेन्स आ गई हैं, जिस तरह की कंफर्टेबल बस जर्नीज, वोल्वो जर्नीज हो गई हैं, एसी बसेस तो पहले भी थी, मगर जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है स्लीपर बसेस की, और जो हाईवेज जो टोल वाले, ठीक है महंगा भी हो गया, बहुत महंगा हो गया, मगर ना टाइम बड़ा क्विक हो गया है। तो ये चीज जब हम लोग इंडिया में रहते थे तब नहीं थी, तो ये अब हम जब इंडिया में जाते हैं तो हमें हैरानी होती है इतना देख कर, यार इतने ज्यादा टोल प्लाजास बन गए और इतनी अच्छी अच्छी सड़कें हो गई हैं। तो यहाँ इंडिया ने हमारे इंडिया छोड़ने के बाद काफी ज्यादा तरक्की करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत डेवलप हुआ है, तरक्की नॉट तो ओनली बहुत सारी चीजों में करी है, इंडिया की जीडीपी। थर्ड चीज One thing that was really beautiful, it was actually like the last time when I had my 5th birthday in India. Like the banquet hall was really beautiful. It was all pink. That was my favorite color. There was a like disco floor. तो ये गाइस, ये तो एक पर्सनल चीज होगी। एमी का हमने 5th बर्थडे इंडिया में सेलिब्रेट किया था। तो उसकी इंडिया- वीडियो YouTube पे है। हाँ, उसकी वीडियो भी है YouTube पे। तो वही होता है कि इंडिया में जैसे आप इस तरह से सेलिब्रेशन करते हो ना, तो उसको बड़े से बड़ा कितने बड़े लेवल पे मर्जी ले जाओ, मतलब वहां पे ना, मतलब आपको ना वो हेडेक नहीं लेनी पड़ती। जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं या फिर जो बैंक्वेट हॉल्स है, वो ही सब कुछ अरेंज कर देते हैं। बट ये सारी बातें ना हम लोग वीडियो को ना थोड़ी अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। वो तो चलो ऐसा हो गया कि भाई क्योंकि इंडिया में सर्विसेज बहुत सस्ती है। अब अगर मैं ऐसे बात करूं तो वहाँ पे मेड सर्विसेज जो है बड़ी अफोर्डेबल है, तो ये अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी जब हम इंडिया में थे। तो जो या बैंक्वेट हॉल्स की या फिर इवेंट्स करने वहाँ पर बड़े आसान है, या फिर जो मेड सर्विसेज है ये पहले भी थी। दैट्स ट्रू, क्योंकि इंडिया की जो सर्विस इंडस्ट्री है एज कम्पेयर टू कनाडा वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। चलो एमी, योर पॉइंट कैंसिल्ड। तो जितने तरीके से, जितने अच्छे तरीके से हम लोग इंडिया में जैसे हर हाउस होल्डिंग, मिडिल क्लास हाउस होल्ड की अगर हम बात करें, सारी मेड्स अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनके घर मेड नहीं आती है या जो मेड अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब कोई 20-25 हजार रुपए महीने का कमा रहा होगा ना, तो वो 2,000 रुपए देकर एक झाड़ू पोछा रखने वाली तो रख ही लेगा। तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छे कमाने वाले लोग भी अपने घर पे वीकेंड्स तक पर भी मेड्स नहीं बुलाते हैं, भाई हम लोग खुद ही सफाइयाँ करते हैं। अब अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें तो कुछ मैं अच्छी चीज़ें बताती हूँ जो एमी नहीं बता पाएगी। जैसे कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है इंडिया में। जब हम लोग इंडिया में रहते थे तब इतना ज़्यादा ये नहीं था कि मतलब गूगल पे से आप कुछ भी पे कर दो, UPI से आप कुछ भी पे कर दो। ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है कि हर एक के फ़ोन में ऑनलाइन बैंकिंग है। आई नेवर इमेजिन कि मेरे पापा ऑनलाइन बैंकिंग यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये इमेजिन किसी ने नहीं किया था कि इंडिया में हर किसी के पास बैंक अकाउंट होगा, जो आज की डेट में है। हर किसी में बैंक अकाउंट है। मतलब अगर आप गोलगप्पे खा रहे हो ना, रेडी पे गोलगप्पे खा रहे हो, वो भी कहेगा गूगल पे कर दो, गूगल पे कर दो। वो मतलब अगर आप पैसे ले जाना भूल गए हो मार्केट में, या आपके पैसे खत्म हो गए, जो कैश, हम तो कैश ही लेकर घूम रहे थे ना वहां पे, अगर कैश मेरे पर्स में से खत्म हो गए तब भी शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए। कोई बात नहीं, बहन का अकाउंट है, वो गूगल पे करती रहेगी हर एक को स्कैन कर करके। मतलब अगर बहन का भी अकाउंट खत्म हो गया है तो सिर्फ स्कैन करके आप अपने भाई को भेज दो जो कि आपसे मीलों दूर बैठा हुआ है, वो वहां से ट्रांसफर कर देगा। इट वॉज वेरी हाई टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर नहीं है कनाडा में, हमने कभी नहीं सोचा था। एप्पल पे चलता है, एप्पल पे से स्कैन करके पे करते हाँ, वो हम लोग बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, हर जगह है। बट मैं आपको बात करूँ कि अगर आपने रेडी पे खड़े होकर गोलगप्पे खाने हैं,
आपने बच्चों को कोई छोटा सा टॉय खरीद कर देना है, मतलब जिस तरीके से वहां पे ऑनलाइन बैंकिंग और इतना ईज चल रहा है, ऑनलाइन डिलीवरीज, आई एम सो अमेज्ड कि ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम इतना बढ़ गया है वहां पे कि मतलब दिल्ली में तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे 10-10 मिनट के अंदर डिलीवरी होती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 30 मिनट्स पिज्जा मुझे तो तो हमारे मजाक ही लिए लगता है, मुझे बता रही है, मुझे लग रहा है पागल है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? 8 मिनट में डिलीवरी, 7 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में, ऐसे कैसे होता मैं है? दीदी को ना पूछती थी, दिल्ली में है ये, नॉट इन ऑल द टाउन फॉर, और मैं दीदी को पूछती थी क्या आपकी गली के नीचे ये झोला लेकर बैठे होते हैं क्या कि इन्होंने मॉइस्चराइजर ऑर्डर किया, निकालो और अभी देकर आओ। मतलब इतनी जल्दी टमाटर, प्याज, जो सिगरेट वगैरह वहां पे मंगाते हैं लोग, ये सारी चीजें यार मैक्सिमम आधा घंटा लगता होगा, मैक्सिमम। पिज्जा तो है ही आधे घंटे में नहीं आया तो फ्री है, वो तो हमारे टाइम पे भी था, आज तक भी चल रहा है। डोमिनोज से शुरू हुआ था ये। और जितनी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, पहले मुझे एक चीज कनाडा की बहुत अच्छी लगती थी कि यहाँ पे ना मतलब रिटर्न बहुत इजी है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, आप रिटर्न कर दो जाके, आपको पैसा पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। ये चीज इंडिया में नहीं थी। इंडिया में पहले दुकानदार आपकी चीजें वापस ही नहीं लेंगे, और अगर वापस लेंगे तो बोलेंगे कुछ और पिक करके जाओ, ये नहीं, पैसे नहीं देंगे आपको। मगर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है वो तो पैसा रिटर्न भी कर देते हैं ना यार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो ट्रायल है, आप Myntra से या नायका से, कुछ है जो भी, फ्लिपकार्ट से बहुत सारी ड्रेसेस ऑर्डर करो, घर में सारी ट्राई करो, जो पसंद नहीं आई वापस कर दो, पैसा सारा वापस आता है। फ्री डिलीवरी, मतलब फ्री रिटर्न, फ्री डिलीवरी तो देखो यहाँ पर भी है, लेकिन जो उनका टाइम है ना डिलीवर करने का, वो अमेजिंग है। आपने कभी ऑनलाइन डिलीवरी यूज करी है? मैंने नहीं करी। हाँ, मम्मी ने नहीं करी, बिकॉज मम्मी को मेरे जरूरत नहीं पड़ी घर कभी। रहते हैं सब्जी वाले। हाँ हाँ। और जो अच्छी चीज लगी ना वो ये है कि अभी भी इंडिया में लोग वीकेंड्स के अलावा भी मिलते हैं। हमारे यहाँ पर चाहे दुबई था चाहे कनाडा है, हम लोग मीटिंग्स जो है ना वो वीकेंड्स के लिए रिजर्व रखते हैं, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे तो हम लोग ऑटो पायलट मोड पे चल रहे होते हैं। चलो मंडे टू थर्सडे बोल दो, फ्राइडे फिर भी वीकेंड शुरू ही हो जाता है, लेकिन मंडे टू थर्सडे तो अगर कोई घर पे आने के लिए बोले ना तो एक बार आप सोचते हो क्या कैसे मैनेज होएगा, कल ऑफिस भी है, दिस एंड दैट। मगर वहाँ पे वीकेंड में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। मतलब जो हाउस वाइफ है जो घर पे रहती है उनके लिए तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग अभी भी, आपके घर अभी भी लोग बिना फोन के आते होंगे, कहीं आ जाते हैं। वहाँ फोन भी नहीं अब करते वैसे लोग। बहुत कम हो गया है। मेन तो बाबूजी और फूला जाए थे जो आने वो पुरानी जनरेशन थी। हाँ। तो अभी भी वहाँ पे वीकेंड के बिना भी आप किसी के घर पर अगर फोन करके चले जाओ ना, या बिना फोन करे भी चले जाओ, तो लोग बुरा नहीं मानते कि यार इतनी ऐसे क्यों आ गए। तो ये बड़ी चीज है अच्छी। और दूसरा ये यार, जब आप डेफिनेटली कनाडा से इंडिया आते हो, मुझे नहीं पता अगर इंडिया वाले लोग भी ये बात फील करते हैं, लेकिन जब आप कनाडा से इंडिया जाते हो तो आपको ना हर चीज बड़ी अच्छी लगती है कि सैलून सर्विसेज बड़ी सस्ती लगती हैं आपको। सैलून सर्विसेज घर पर भी, ये तो एक नई चीज देखी है मैंने, ये अभी तक कनाडा में नहीं आई है, या मैंने तो अभी तक नहीं देखी, एक्सपीरियंस नहीं करी है। कि अब तो अगर आपको आलस आता है, मुझे बहुत आलस आता है, मतलब वैक्सिंग कराने जाने का, आईब्रोज कराने जाने का, मैं तो मतलब जब तक अति नहीं हो जाती मैं नहीं जाती। वहां पर इंडिया में तो यार घर बुला लेती है। अगर हेयर कलर कराना है, मतलब मेरे बाल आगे के जब हो जाते हैं ना थोड़े से रूट टचअप का टाइम आ जाता है, और जब हमें चला चला के थक जाते हैं, और जब मैं वीडियो टीवी में देखती हूँ और मुझे लगता है यार टीवी में तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मैं तब जाती हूँ। मतलब मेरे को बहुत आलस है जाने का। मगर इंडिया में अगर आपको ये आलस है तो आप फोन करके घर पे बुला लो ना किसी भी टाइम पर, तो वो बंदी घर पर आ जाएगी, सब कर लेगी। तो ना लाइफ थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, ईज वाली है, सब कुछ आपके रीच में है, और हर प्राइस पॉइंट भी रीच में है। ऐसा नहीं कि हम लोग कनाडा से गए हैं इंडिया तो हमें ऐसा लगेगा। तो ये सारी थी बहुत अच्छी चीज है। चलो गाइस, फिर ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। विकास मेन पॉइंट तो अब आएंगे। तो चलो, अब ये बोलने की वजह, पहले मैं जब बोलूँ कि मुझे क्या क्या चीजें इंडिया में अच्छी नहीं लगी गाइस, और सेम वो चीज एमी की भी है, तो पहले तो मम्मी से पूछते हैं कि आपको कनाडा में क्या क्या अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्या अच्छा लगता है आपको? यहाँ का मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, हाँ, हरियाली अच्छी है। और दूसरा, तुम्हारे ये जो यूट्यूबर तुम्हारे हैं वो भी अच्छी तरह तुम्हें लाइक करते हमारे हैं, सब्सक्राइबर्स। हाँ, वो अच्छी तरह तुम्हें लाइक करते हैं, और तुम्हारे अपने फ्रेंड भाई बने हुए हैं, फैमिली बनी है हमारी, बिल्कुल फैमिली बनी। तो मतलब दो चीजें मम्मा ने बताई, एक तो यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, वही मतलब निकला, सारी हरियाली है, मौसम अच्छा है, पोल्यूशन यहाँ पे बहुत कम है। सेकंड, हमारी जो हमारा सोशल सर्कल बहुत अच्छा लगता है मम्मा को। हाँ, वो अच्छा है। अब जो बातें मेरे को इंडिया में बहुत सरप्राइज करी ना, वो वैसी थी कि यार 2011-12 में तो ऐसा होता था, अभी भी ऐसा ही होता है, अभी भी यही चीज है, मतलब इस चीज में इतना सब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो वो वाली चीज है जो ना थोड़ी हर्ट करी मुझे बहुत ज्यादा इंडिया में, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हर्ट करी।
और उसको ना प्लीज गाइस नेगेटिव सेंस में मत लेना, वो मेरी नहीं, कोई भी जो इंडिया में काफी सालों से नहीं रह रहा वो जाएगा ना, उनको ये चीजें पिंच करेंगी। जैसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो लिटरिंग की है, इंडिया में अभी भी लोग मैटर ही नहीं करता है यार। और मैं देखो, अगर आप मुझे से ये आर्ग्यूमेंट करने लग जाओगे ना कि बैंगलोर में ऐसा नहीं होता है, दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, गुड़गांव में ऐसा नहीं होता है, तो मैं तो भाई बहुत मेजर टाइम हिसार में रही हूँ, रोहतक में रही हूँ, तो मैं उसको ही कंपेयर करके आपको बोलूंगी। और दिल्ली में भी मैंने लिटरिंग बहुत देखी है, गुड़गांव में भी मैंने देखी है, मे बी कुछ बहुत ही हाई फाई सोसाइटीज जहाँ आप लोग रहते होंगे, क्योंकि आप लोगों के लाखों के पैकेजेस होंगे और ऐसी प्रोफाइल्स पे काम करते होंगे, तो आपकी सोसाइटी के आसपास नहीं होती होगी, मगर उन्हीं सोसाइटीज के बाहर जाके मैंने देखा है प्रॉपर वही लिटरिंग है कि लोग कूड़ा कचरा मार्केट में फेंकते हुए, अपनी सराउंडिंग्स में फेंकते हुए, सड़क पर फेंकते हुए, अपनी गली में भी फेंकते हुए इतना सा भी नहीं सोचते हैं। खाना खाया, मतलब अगर बाहर रोड पे कुछ खा रहे हो, आइसक्रीम खा लिया तो वो फेंक ही दो, टॉफी खाई है तो रैपर नीचे फेंक ही दो, चिप्स खाए हैं तो रैपर नीचे फेंक ही दो। एक ना पॉइंट ऐसा आया था कि एमी ने ये चीजें इतनी नोट करी कि हम लोग बैंक जा रहे थे और एमी ने ना एक चॉकलेट खाई और उसने उसका रैपर ना मुझे दे दिया हाथ में, और पता है उसने मुझे क्या बोला, नाउ डोंट बिहेव लाइक इंडियंस एंड डोंट थ्रो इट इन देयर। एंड आई वाज लाइक एमी बट आई एम हाफ इंडियन। कहती मम्मा आप इंडियन हो बट लिटिल मत करना। यार अब यार हमें थोड़ा तो कनाडा की सिटीजनशिप लिया, थोड़ा सा तो वो कर दो। ये तो है इंडिया में सफाई नहीं है, सफाई नहीं है यार, ये चीज ना बहुत बुरी लगी। और एमी और मैंने, मतलब जब आपको बहुत टाइम हो जाता है ना कि आप यू आर नॉट यूज्ड टू लिटर ऑन रोड्स, हम लोग ये नहीं कर पाए और हम लोग ना बड़ा ट्रोल हुए अपनी फैमिली वालों से इस बात को लेकर, यही फेंक दो ना। मतलब मैं ना एमी के चॉकलेट की और उसके रैपर्स अपने पर्स में इकट्ठे करती जा रही थी, अपनी जीन्स की पॉकेट में इकट्ठे करती जा रही थी, चाहे मेरे आगे कूड़े का इतना बड़ा ढेर लगा है, बट आई जस्ट कुडंट डू इट। और मुझे लगता है कोई भी बंदा जो ऐसी कंट्रीज से जहाँ लिटरिंग एक ऑफेंस है, एक मतलब क्राइम है, वहां से जाता है, वो बंदे अगर इंडिया में लिटर करते हैं तो बहुत गलत बात है गाइस, बहुत गलत बात है। बट यार हम ना भूल चुके हैं, हम नहीं कर सकते लिटरिंग, तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। सेम अभी भी, मतलब लिटरिंग पहले भी थी, 12-15 साल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, लिटरिंग अभी भी है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यार अगले 12-15 साल में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी और लिटरिंग ऐसे ही चलेगी? नहीं तो कम तो हुई होगी थोड़ी। यार वही लोग थूक भी फेंकते हैं रोड पे, वही लोग, मतलब इट्स सो डर्टी कि मतलब लोगों को ना अभी भी मतलब दीवारों पे स्लोगन्स लिखने पड़ते हैं ताकि नोबडी शुड कम एंड पी देयर, फिर भी मतलब नहीं रुकते, फिर भी नहीं रुकते, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें लिखी होती है रोड पे। क्या है कि वही है, एक तो पब्लिक वॉशरूम्स कम है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर तो जिस मॉल में जाओ आपको वॉशरूम मिल जाता है। मॉल में तो इंडिया में वॉशरूम होते ही होंगे। नहीं मतलब मॉल में आई मीन टू से नहीं, अब तो कुछ पब्लिक बन रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। नहीं अगर उसकी बात करूँ ना, क्लीनलीनेस की बात करूँ, अगर मैं वॉशरूम्स की भी, गाइस यहाँ पे एक बात है, चाहे पेट्रोल पंप्स पे भी चले जाओगे ना, यहाँ पे जो जगह जगह पेट्रोल पंप्स बने होते हैं उनके अंदर जो वॉशरूम्स होते हैं प्रॉपर क्लीन होते हैं, और वहां पर ना मतलब स्केड्यूल होता है उनकी क्लीनिंग का, और क्लीनिंग लेडी आती है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम जाते हैं ना, हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं वॉशरूम यूज करने के, और वो उसको क्लीन भी रख पाते हैं क्योंकि कम लोग यूज करते हैं। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इज अ मेन प्रॉब्लम, और फिर फैसिलिटीज कम है। अब वो फैसिलिटीज ठीक है, आई नो कि पीछे से लेकर अब तक बहुत बड़ी भी हैं, जो सुविधा वगैरह, वो शौचालय वगैरह कुछ आए थे, बट हाँ ठीक है, मुश्किल तो है। पेट्रोल पंप पे भी हैं, नहीं है मगर साफ नहीं है, मैं ये कह रही हूँ साफ नहीं है। मतलब मेरे को एक बार हिसार से दिल्ली आते हुए एमी को लेकर जाना पड़ गया, और आपको पता है कि मैं कितनी फिनिक हूँ उस बात पे। मैंने एमी को बोला, एमी आई एम रियली सॉरी बेटा, आई कैन नॉट गो इनसाइड, यू गो, और मैं तेरे को बाहर ही मिलूंगी, मतलब बिकॉज मैं जा ही नहीं पाई। तो मतलब क्लीनलीनेस की तो इशू है गाइस, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वी अंडरस्टैंड, मगर सारे लोग एक जॉइंट एफर्ट भी तो नहीं करते ना कि वी हैव टू कीप आवर इंडिया क्लीन। तो ये चीज तो ये रूट में है। प्रॉब्लम यही है कि सारे जॉइंट एफर्ट की ही वेट करते रहते, सारे इंडिविजुअल एफर्ट नहीं करते। हाँ ये बात भी कह सकते हो कि इंडिविजुअल कोई अपनी तरफ से अपना पॉइंट नहीं करता कि मैं अपना काम कर लूं क्लीनलीनेस मेंटेन करने में, बट उसी में तो वो तो एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है। अब आप अगर ये बोलो ना कि अगर आप डिफेंस दो कि यार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जैसे अमित तो डिफेंड करने ही बैठे हैं अभी यहाँ पर इंडिया को, यार हमने अच्छे पॉइंट्स बोले तो हमें उस पर भी पॉइंट दे दो कि हमने तो हमें डिफेंड करने बैठे। तो मैं यही बोल रही हूँ कि यार मेरे को लगता है अगर कनाडा में पॉपुलेशन, वैसे तो मैं बहुत ही आगे की बात करूँ, कनाडा में कब इंडिया के बराबर की पॉपुलेशन होनी है, कभी भी नहीं होनी है। हम लोग तो मेरे ख्याल से दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है उतनी हमारे कनाडा की पॉपुलेशन है, तो नहीं होना। हाँ ये बात है कि पॉइंट यहाँ पे कनाडा को ये दोगे कि कनाडा में पॉपुलेशन कम है तो सफाई रखनी बहुत आसान है, मगर बहुत सारे लोगों में भी सफाई रखनी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जितनी इंडिया में दिखती है भाई, कि इतनी गंदगी। तो ये एक चीज बुरी थी। दूसरा ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक में तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि भाई सीट बेल्ट कोई भी नहीं लगाता, चाहे आप आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो, एंड देन यू डोंट केयर कि आपके साथ जो किड्स हैं उन्होंने
पीछे ही बैठना है, उनको कार सीट चाहिए, डजंट मैटर। 0 points in traffic rules guys, 0 points। मतलब मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ ट्रैफिक रूल्स से तो कि मतलब बच्चे आगे बैठना छोड़ो यार। और मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं तो अपनी ही फैमिली को ट्रोल कर रही हूँ। अब मैं नाम नहीं लूंगी बच्चों के और उनके पेरेंट्स के, लेकिन अगर मेरी फैमिली भी देख रही है वीडियो तो आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि यार बच्चों को पैसेंजर सीट पे नहीं, ड्राइवर सीट पे बिठाते हैं भाई साहब, ड्राइवर सीट पे, और कहते हैं देखो हमारा बच्चा 10 महीने का गाड़ी चला रहा है, इसको ये तो भैया पैदा हुआ था अपने पापा के साथ बैठकर गाड़ी चला रहा है। और इस बार में बड़ा प्राउड फील करते हैं। मतलब पैसेंजर सीट पे तो बच्चों का डिफॉल्ट है, माओ की गोद में बच्चे बैठे होंगे, ये तो मैंने देखी है बात। हमने भी किया जब हम छोटे थे, इनफैक्ट स्कूटर पे भी, ठीक है, टू व्हीलर पे भी आगे आप खड़े हो, फिर बच्चे का आगे खड़ा हुआ टू व्हीलर में बड़ा कॉमन है। हाँ, पीछे 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, पांच बंदे तो 5 लोग बच्चे जाते थे। मतलब हमारी फैमिलीज भी ऐसा करती हैं, Exactly. ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा नहीं करते। अब जैसा इंडिया में सारे करते हैं वही हमारी फैमिलीज करती हैं। अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हो, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं, तो मेरी सिस्टर कहेगी ना एमी आगे खड़ी हो जाएगी यार, आ जाएगी, क्योंकि आगे खड़े होना इज नॉट सेफ। और मुझे ऐसा दिखेगी कि मैं एलियन हूँ, मैं कौन से ग्रह से आई हूँ, आगे खड़े होना सेफ क्यों नहीं है। या हर एक का बच्चा तो आगे खड़ा हो गया था, वो मुझे कहेगी पूरी जिंदगी तो पापा के स्कूटर के आगे खड़ी हुई थी, क्या सेफ नहीं था क्या? बट गाइस इट्स नॉट सेफ। अब यहाँ पर तर्क आप ये दे सकते हो कि इंडिया में स्पीडिंग इतनी नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था। तो उनको कनाडा लगता है safe है। में अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरी कार जो है 120-130 किलोमीटर पर आवर चलती है। इंडिया में ऐसी नहीं चलती है। इंडिया में आप जा रहे हो मोस्टली, जैसे अगर आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो, कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हो, रोड्स पे 20 किलोमीटर 30 ट्रैफिक किलोमीटर इतना 40 ज्यादा है। किलोमीटर। लेकिन अगर आप हाईवे पर जाओगे ना, अब एक बात बताओ, अगर हिसार से कोई बंदा चला है, पैसेंजर सीट पे ही बच्चे को बिठा रखा है और वो कहीं और जा रहे हैं, हाईवे भी रास्ते में है ना, तो बच्चे को हाईवे पे पीछे थोड़ी भेज देते हैं कि अच्छा अब हाईवे आ गया है तो पीछे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक आदत बन जाती है। एक आदत है वहाँ बच्चों को ना, पीछे बैठने की आदत ही नहीं है, उनको बैठना ही। और गोदी में कार सीट तो मैंने वहाँ किसी के घर नहीं देखी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में लोग कार सीट यूज नहीं करते। जब मम्मियाँ अकेले ऑफिस जाती हैं और बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हैं या फिर क्रच छोड़ने जाती हैं, तो वो लोग कार सीट्स लगाते हैं। जब कोई और गाड़ी में नहीं होता तो बच्चा कार सीट पे बैठा होता है, लेकिन अगर गाड़ी में कोई और बैठा है तो बच्चा उसकी गोद में ही बैठा होगा। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई एम डिसअपॉइंटेड इन माय फैमिलीज टू अबाउट दिस, कि सेफ्टी इज नॉट अ बिग कंसर्न देयर। एक और चीज जो मेरे ख्याल से हमेशा ही रहेगी वो ये है कि पहले भी इंडिया में स्ट्रीट पर बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स होते थे, डॉग्स एंड काउज, वो आज भी मिलती हैं। मतलब दिल्ली में मैंने सिर्फ डॉग्स देखे हैं रोड्स पे। अगर आप ये बोलो कि मेट्रो सिटीज में नहीं है, तो दिल्ली और गुड़गांव में मैंने सड़क पे घूमते हुए बहुत कुत्ते देखे हैं भाई, बहुत इस ज्यादा। पे ना हमारे एक नोन है, उनका मुझे एक कमेंट ध्यान आ रहा है। वो कहते थे यार ये जानवर बने ही सड़कों पे रहने के लिए हैं, आप इनको अपने घर में पाल कर क्यों बांध रहे हो, इनको फ्री रहने दो। बट यार गली में उनके जाने की वजह से ना, जब लोग गाड़ियां बैक करते हैं उन्हीं के नीचे आकर वो लोग मर जाते हैं। मैंने कितने देखे हैं ऐसे डॉग्स जो ऐसी गाड़ी के नीचे आकर मर गए, तो ये सेफ्टी नहीं है उनकी। और काउस की भी वही बात है, हिसार में तो इतनी गायें हैं भाई, इतनी गायें हैं सड़कों पर, इतनी गाय। तो मैं पापा को बोली कि गौशाला में लोग दान नहीं देते क्या, वहां पे क्यों नहीं ले जाते? इनको अब दूध लेने डेयरी में जाना ही नहीं पड़ता, इतनी गायें सड़कों पे वहीं से दूध निकाल। यही तो अपनी गलती है अमन, सिर्फ वही गाय सड़कों पर होती है जो दूध देना बंद कर देती है, दूध नहीं देती है बस, वरना वो गौशाला में वही गायें हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। गौशाला में वो गायें हैं जो दूध देती हैं, सिर्फ सड़कों पर वो आ जाती हैं जो दूध नहीं देती हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, जिनको ना खाने को मतलब दूसरों की मर्जी पे है, कोई चारा डाल जाएगा तो खा लेंगे, 3 दिन कोई नहीं डालेगा तो नहीं खाएंगे। तो ये तो है। अभी भी बंदर आते हैं, बंदर बहुत आते हैं। और जो गौओं के लिए खाना कह रहे हो, वो तो गौओं को कोई कौन चारा डालता है? हाँ, कोई डालता है, नहीं तो वो कूड़े में मुंह मारती रहती हैं। जितना ज्यादा बड़ी बॉडी होती है ना गाय की, और जितना उसको खाने के लिए चाहिए होता है, मेरे ख्याल से वो 4-5 दिन में भी उनको इतना मिलता नहीं है खाने का, बिकॉज वो बड़ा मतलब 1 रोटी देता है कोई यार खाने के लिए, 2 रोटी देता है, और क्या देता रोज है? 1 रोटी कोई निकालता है, वो भी कोई निकालता है, कोई नहीं निकालता। तो ये अब यहाँ पर मम्मी आपको सड़कों पर गाय तो नहीं दिखती? अब कहाँ, पहले पापा होते थे, ले जाते थे 5-5 रोटियां ले जाते थे। अब यहाँ पे तो जरूर बनवाते थे। अब कई लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हाँ यहाँ पे तुम्हारे सड़कों पे इसलिए दिखती है बिकॉज दे बुचर द एनिमल्स। बट मैं वही बोलूंगी कि यार सड़क पर दूसरों के मोहताजी में रह रहकर आप खाना ढूंढ रहे हो, वो भी तो कोई अच्छी लाइफ थोड़ी है। जब आप भूख जो होती है ना, भूख वो सबसे बुरा फीलिंग, सबसे बुरा इमोशन है कि जब यू आर हंग्री एंड यू आर नॉट गेटिंग फूड, है कि नहीं है? एक दिन हमें खाना ना मिले तो हम कैसा फील करते हैं? तो वो भी कोई अच्छी लाइफ नहीं है। अगर सड़कों पर गायें घूम रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, नॉट अ गुड लाइफ। सेम इज लाइक बंदरों का हाल ये है कि जंगल ही खत्म हो गए अब सारे, तो बेचारे सारे के सारे शहरों में ही घूमते रहते हैं बेचारे वो बंदर।
तो ये भी स्ट्रे एनिमल्स वाला पार्ट भी थोड़ा बुरा लगा, ये पहले भी था। आई होप कुछ सॉल्यूशन निकले इसका, कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज ये जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही है ना उनके लिए भी सेफ नहीं है। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं कि गायें आगे आ गई तो एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर से गिर गए गायें आगे आ गई, होता है ना ये। तो इट्स नॉट सेफ फॉर पीपल, इट्स नॉट सेफ फॉर एनिमल्स। अब अगर और बात बोलूँ तो वो ये है कि यार क्राउड इतना अनमैनेजेबल है ना वहाँ पे, इतना अनमैनेजेबल क्राउड है। मतलब ट्रैफिक तो मैंने बताया ही कि ट्रैफिक में ऐसा है कि लोग रूल्स फॉलो नहीं करते ना, इसीलिए इतना जाम लग जाता है। यहाँ से भी कोई आ रहा है, यहाँ से भी कोई आ रहा है, यहाँ से भी कोई आ रहा है, सबको पहले ही जाना है, उसके चक्कर में कोई जाएगा ही नहीं। मतलब इतना जाम होता है बिना मतलब का जाम। लोग लेन लेन में में चलने का तो है ही नहीं ना। लेन तो हाँ कोई फॉलो ही नहीं करता, लेन तो इज लाइक नथिंग, बट इतनी मतलब कोई साइड भी फॉलो नहीं करता कि अगर आपको राइट साइड से आना तो राइट साइड से आओ, राइट वाला लेफ्ट में भी आएगा, लेफ्ट वाला राइट में आएगा। अगर शॉर्टकट मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ पे दोनों ही तरफ आपका डायरेक्शन है, मैं फिर भी यहीं से ही जाऊंगा, इनको रुकना पड़ेगा बीच में। यार ये सारा कल्चर है। और उसके बाद ना क्राउड का मैं ये भी कहूंगी कि वहां पे ना लाइन वाला सिस्टम अभी भी इतना अच्छा नहीं आया है। मतलब अमित मुझसे इस बात पे आर्ग्यू कर रहे थे वीडियो शूट करने से पहले, मैं कहते ऐसा नहीं होता यार, आईसीआईसी बैंक में जाओ टोकन मिलता है, लोग टोकन में देखकर अपनी वेट करते हैं। भाई साहब मैं आईसीआईसी बैंक में गई हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तब भी ऐसा होता था आईसीआईसी बैंक में। अब शिल्पा बता रही है कि इस बार ये गई है मैं HDFC HDFC बैंक बैंक में, एंड वहां पर जो कस्टमर सर्विस काउंटर था ना उसको चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ था और लगा था हाँ मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम मेरे को इतना बुरा लग रहा था। मेरे को ये तो चलता है ना मम्मी बैंक है, में बैंक में है। ये हमें पता नहीं कौन से इंडिया से आए हैं। नहीं है बैंक में। मम्मी और मैं इंडिया देख कर आए हैं, आपको बहुत साल हो गए दिल्ली, इंडिया में। गुड़गांव, बेंगलोर की बात नहीं कर रहा मैं, रोहतक की बात कर रहा हूँ। टोकन मिलता था, आराम से आप वहाँ पे सीट पे बैठते थे, वेट करते थे, आपका नंबर आता था, गाइस तब जाते थे। लिखना, मुझे नहीं पता, हो मैं सकता है भी हमें जो कह रहे हैं रोहतक वो में सही। बैंक जाती हूँ। मम्मी कहते हैं मैं रोहतक में ही बैंक जाती हूँ। रोहतक तो में हाँ। आप हो जाते हो ना सेंट्रल बैंक में, वो गवर्नमेंट बैंक है। मैं आईसीआईसी अच्छा ठीक है, सिर्फ आप आईसीआईसी बैंक को डिफेंड कर रहे हो ना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो मैं खुद होकर आई HDFC की बात कर हूँ। रहा हूँ। मैं एचडीएफसी होकर आई हूँ, मैंने एक हफ्ता एवरी सिंगल डे मैं एचडीएफसी बैंक गई हूँ। भाई जिस बंदे ने मेरा काम करना है ना, उस बंदे के यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ तक पूरी टेबल के आसपास सारे लोग उससे सर पे खड़े हैं, पहले मेरा कर देना, पहले मेरा कर देना। वो बेचारा, मुझे उस बंदे के लिए इतना बुरा लगा कि वो कैसे इतने ज्यादा क्राउड को डील कर रहा है। कोई क्यू सिस्टम ही नहीं है कि लाइन बना लो, लाइन में एक एक करके आ जाओ। तो वो मेरा काम भी कर रहा है, जब तक मैं अपने काम में अपना डॉक्यूमेंट पूरा कर रही हूँ, वो उसका काम भी कर रहा है, वो इसका काम भी कर रहा है, वो इसको फॉर्म भी पकड़ा रहा है, वो बड़े सारे लोगों के साथ एक साथ डील कर रहा तुम है। कैसे पहुंची? तुम क्यू में थी या फिर तुम सीधा सिफारिश लगा के पहुंच गई थी? मेरी कोई सिफारिश नहीं है, एचडीएफसी में होती तो मेरे पैसे नहीं कराते अमित। तो मैं बोलूँगी कि अभी भी ना हम लोग वही पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं। इतना पढ़ाई लिखाई में इंडिया इतना आ गया। अगर आप ये बोलो ना कि अनपढ़ता है वहाँ पे, पढ़ाई नहीं है, भाई साहब कनाडा में पढ़ाई नहीं है। कनाडा में हाई स्कूल के बाद बच्चों के पास पैसे होते हैं, पेरेंट्स से पैसे होते हैं तो वो कॉलेज जाते हैं, वरना वो कॉलेज जाते हैं। हाई स्कूल इज लाइक गुड इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हियर। हैंडीमैन बनते हैं यहाँ पर लोग, उनको पढ़ाई वढ़ाई इतनी नहीं चाहिए होती। इंडिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, इतनी पढ़ाई है। अब अगर मैं चाहूँ भी ना क्यों बनाना तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि कोई क्यों है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बनाऊंगी। इसमें यहाँ है कि वो लोग ना कन्वीनियंस के पीछे इतने पागल हैं, वो फिर वो दूसरे की कन्वीनियंस देखते हैं। उनका बस ये है कि हाँ ठीक है मेरा काम पड़ा, ये है कि मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये तो है कि भाई वहां पे सभी लोगों को ये है कि यार तू अपना काम कराना, बाकी लोगों का देखा जाएगा, तू अपना काम कराना, दिस इज द वे। तो ये पहले भी था, ये आज भी है, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन दैट व्हिच वाज लाइक डिसहार्टनिंग। और ये सारे पॉइंट्स काफी हद तक एमी ने हमें अलग अलग तरीकों से समझाए, जो उसने ऑब्जर्व किया। आई विश वो बता पाती। एक और पॉइंट जो उसने मुझे बताया, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इंडिया में हम सारा काम अपनी जो हाउस हेल्प होती है ना उसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। उसको लगता है एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको, That's true. आप थके हुए हो, वो भी थके हुए हैं, फिर भी आप उनको बोलते हो कि हाँ आप पानी दे दो, चाय बना दो। वाई? ये बात ना मेरी मीटअप में भी बड़े सारे लोगों से डिस्कस हुई थी। मतलब मीटअप में ना हम लोगों ने बहुत डिस्कशंस की, सच अ गुड मीटअप यार। 2-3 घंटे की बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी। और उसमें पता है पूरी डिस्कशन इंडिया वर्सेस कनाडा ही चली थी। लाइक नॉट वर्सेस बट दे वर आस्किंग दी सेम क्वेश्चंस कि क्या आपको डिफरेंट लगा, वो एमी से पूछ रहे थे। तो मीटअप में हमारी काफी बातें चली। वहां भी मैंने ये बात बोली कि यार यहाँ पे देखो हाउस हेल्प होनी कि आपको सफाई नहीं करनी और कोई आकर आपकी सफाई करके जा रहा है, आपको बर्तन नहीं करने, कोई आकर आपके बर्तन करके जा रहा है, इट्स अ गुड फीलिंग, लग्जरी फीलिंग है, रॉयल फीलिंग है। मगर अपनी लाइफ को इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर देना हाउस हेल्प के ऊपर कि अगर वो घर पे नहीं है तो आपको पानी कौन पिलाएगा। मतलब आई हैव सीन पीपल लाइक दैट कि अगर उन्होंने दिन में 15 बार पानी पीना है तो 15 बार वो अपने हाउस हेल्प को आवाज देंगे, वही पानी लेकर आएगी। डस्टिंग घर की, अगर आज हाउस हेल्प नहीं आई है तो डस्टिंग नहीं हो रही है। मतलब हाउस हेल्प आएगी, वो सफाई करेगी तो घर में कुछ और काम होएगा। आए तो आया।
नो डाउट कि यार वहाँ पे हाउस हेल्प इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा ना आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाएगी। आई वुड से कि यहाँ मैं अपने आप को पॉइंट दूंगी कि हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई नहीं आएगा तो हमारे घर सफाइयाँ नहीं होंगी, हमारे घर बर्तन नहीं होंगे, हमारे घर खाना नहीं बनेगा, हम पानी नहीं पी पाएंगे। हम लोग इतना डिपेंडेंट नहीं है, बट देयर पीपल आर सो डिपेंडेंट। और यहाँ पे ना इस चक्कर में कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। आई फील कि हम लोग इंडिया में हाउस हेल्प को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तब वे हम उनको जितने पैसे देते हैं ना उस हिसाब से हम उनसे जितना काम करवाते हैं। और ये बात उनसे पूछे ना, आई डिस्कस दैट विद माई पीपल, और उन्होंने बोला पता है हम इनकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, पता है इनको ये इतने पैसे में तो क्या हो जाएगा। दे डोंट रियलाइज दैट दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट। बट हम लोग यहाँ से आकर जब बाहर का देखते हैं ना, हमें लगता है एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। एक और पॉइंट जो एमी ने बताया था, जो पहला पॉइंट मम्मा ने भी बोला कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, तो एमी ने ये बात बोली थी कि इंडिया में उसको ऐसा लग रहा था कि शी इज ब्रीदिंग दी सैंड। यस, एमी ने इंडिया में एयरपोर्ट से बाहर आते ही बोला मम्मा आई थिंक लाइक सोचो, एयरपोर्ट से निकलते ही वो बच्चा रियलाइज कर पाया कि एयर क्वालिटी में ह्यूज डिफरेंस है। उसने मुझे बोला मम्मा आई थिंक आई एम ब्रीदिंग सैंड, आई एम ब्रीदिंग सॉइल। उसको ऐसा लग रहा था। जो स्मेल है ना वो तो आपको फ्लाइट में बैठे हुए भी आने लगी थी। जैसे आपकी फ्लाइट लैंड करती है ना इंडिया में, एक अलग सी एक स्मेल आती है। हम कहते हैं मिट्टी की खुशबू, ठीक है, बट हाँ बच्चों के लिए जो था, जो एमी ने बोला वो भी बिल्कुल ठीक था। मतलब आप वहाँ पे अगर 2 व्हीलर पे जा रहे हो ना, अपना पूरा मुंह अपना सिर ऐसे ढक कर जाओगे, वरना आपका पूरा आंखों के आईलिड्स तक पर भी मिट्टियां आ जाती है। आई एम सेइंग कि एक 7 साल के बच्चे को भी ना एयर क्वालिटी में डिफरेंस पता चलता है, तो सोचो कितना ह्यूज डिफरेंस है एयर क्वालिटी में। ऊपर से मैं ये भी बोलूंगी अभी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है इंडिया में अभी भी। जो छोटी छोटी जॉब्स है ना, दुकान पे काम करने वाले लड़के हो गए, छोटे छोटे स्कूलों में काम करने वाली टीचर्स हो गई, ऑन दैट लेवल हाउस हेल्प हो गई। मतलब मैं बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के बड़े बड़े प्रोफेशंस की बात नहीं कर रही हूँ। आईटी कंपनी तो वैसे नहीं होता वर्क लाइफ बैलेंस। ये बात भी है। मतलब वहाँ पे ओवर टाइम इज सो नॉर्मल। 6 बजे का आपका ऑफिस है, 7 बजे मैनेजर ने मीटिंग रख दी है, इज सो नॉर्मल। आज आपने वीकेंड पे काम करना है, ये कह देना अपने एम्प्लॉय को बहुत नॉर्मल है। सेकंड सैटरडे हफ्ते में एक ही, मतलब महीने में एक ही सैटरडे छुट्टी मिलती है, और वो भी किसी न किसी तरह से काट लेना बड़ा नॉर्मल है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन पीपल जो वहाँ पे ना छोटी छोटी कंपनीज में जॉब करते हैं। लेट नाइट आना, देर रात तक काम करना, एक्स्ट्रा आवर्स काम करना, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है वहाँ पे। इनफैक्ट जितने वहाँ पे स्टोर्स है, शॉप्स हैं, वहाँ पे मम्मी जो लोग दुकान पे काम करते हैं उनका दुकान खोलने का और बंद करने का टाइम क्या है? सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। सुबह 9 बजे 9-10 बजे तक 13 घंटे तो वो दुकान खोलते हैं। हाँ, that is- कनाडा में वॉलमार्ट के अलावा इतना लंबा टाइम कोई नहीं खोलता। नहीं, वॉलमार्ट में भी ऐसा नहीं है कि इतना शिफ्ट लंबा चेंज होती रहती है। शिफ्ट चेंज होती है। शिफ्ट उनकी 8 घंटे की होती है ना, उसके अलावा अगर करेंगे तो ओवर टाइम मिलेगा। वहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं फॉर वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। चलो जिसका अपना बिजनेस है समझ में आता भी है कि उनको लगता है कि अगर हमने बंद कर दिया तो हमारे पैसे जाएंगे। मैं अपने भाई की बात भी करूँ तो उसका भी स्पोर्ट्स गुड्स का शोरूम है, वो भी यही करता है। वो सुबह 8-9 बजे जाता है अपने दुकान पे और रात को 11 बजे तक 10 बजे तक भी खुला रहता है। वो कहता है वहाँ पे लोगों का टाइम पता क्या है, जब तक ग्राहक आते रहेंगे तब तक दुकान खुली रहेगी। ये टाइम है उनका, टाइम नहीं है ओपनिंग का। यहाँ पर जितने भी स्टोर्स हैं, चाहे दुबई का चाहे यहाँ का, वैसे तो ये भी आदत बनाने वाली बात होती है। हाँ, आपने अगर आदत बना ली कि आपको 8 बजे अपना शोरूम बंद करना है, तो भाई आप करोगे, और कस्टमर्स भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, वो चेंज करेंगे। कस्टमर्स भी अपनी हैबिट चेंज करते हैं। अब यही बात शिल्पा मुझे बोलती रहती है, मैंने आदत बना रखी है कि मैं 8 बजे ऑफिस से निकलूंगा तो निकलूंगा। हाँ, जब अमित का टाइम है 7 बजे तक, कभी नहीं निकले 7 बजे। अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया कनाडा में भी यही होता है। सिर्फ अमित के साथ ऐसा होता है, बिकॉज अमित का भी पता है ना कि जहाँ पे कनाडा में जहाँ जॉब नहीं है, जहाँ आपका अपना बिजनेस टाइप है, तो वहां पर आप फिर भी थोड़ी लिबर्टी लेते हो। इतनी लिबर्टी लेते हो कि 7 बजे के टाइम को 8 बजे का टाइम कर दिया आपने। यहाँ पे लिबर्टी ऐसी होती है, सुबह मैं जाता हूँ, घर से निकलता हूँ मैं 10:30 बजे। हाँ, ठीक है, तो वहां से अगर ऑफिस से मैं 7:30-8 बजे निकल रहा हूँ तो भाई 8-8.5 घंटे ही हुए। बट इंडिया में 12-13 घंटे काम करना बड़ा कॉमन है। और मैं बोलूंगी कि अगर अपना बिजनेस हो आप तब भी कर लेते हो, इट्स ओके। बट जॉब में भी यार 10-10 घंटे 11-11 घंटे जॉब करना वहाँ पे बड़ा ही कॉमन है। तो वर्क लाइफ बैलेंस की तो वहाँ पे अभी भी धज्जियां उड़ी हुई हैं, अभी भी वाट लगी हुई है, धज्जियां उड़ी हुई है। यस, तो वीडियो को यहीं पे फिनिश आई करते हैं। थिंक बैलेंस रखा है हमने, नहीं रखा तो कोई बात नहीं, कर लेना ट्रोल। और अगर आप इंडिया में नहीं रहते और आप क्या क्या डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व करते हो जो आप इंडिया जाते हो, जो आपको अच्छी लगती है और जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, प्लीज हमें कमेंट में बताना। आप कमेंट करके बताना कि आपको इंडिया में क्या क्या अच्छा लगता है। तो गाइस 2 बर्थडे शॉर्टआउट से मेरे पास। एक तो अनु जी और राजेश जी जो मेरे घर पर आए थे इस बार में, आप उनसे वीडियो में मिले होंगे। उनकी बेटी का बर्थडे है 17 में,
और रीत दुआ जो मैंने अपने इन जो दिल्ली वाला मीटअप था उसमें आपको मिलवाया था रीत दुआ से, उनकी बेटी कियारा का बर्थडे है 18th में। तो कियारा बेटा सॉरी मैं आपका फुटेज अपने मीटअप वाले व्लॉग में नहीं डाल पाई, बट हियर इज अ स्पेशल शाउट आउट फॉर यू एंड अनु जी एंड राजेश जी की डॉटर को भी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो गाइस प्लीज अब हमसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, कमेंट्स बहुत सारे चाहिए मुझे, अच्छा यार ट्रोल भी कर लेना चाहिए, आपकी ट्रोलिंग भी सर आंखों पर। बाय बाय।